बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप, डॉक्टर अनुराग गुप्ता। कल आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस की सभा में मंत्री मलाय घटक द्वारा भाजपा पर लगाए गए आरोपों का आज भाजपा ने करारा जवाब दिया है। आसनसोल जिला कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य और वरिष्ठ नेता कृष्ण नंदू मुखर्जी ने टीएमसी नेतृत्व पर तीखे प्रहार किए। भाजपा जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य ने मलाय घटक के लोहा और भू माफिया वाले बयान पर कहा कि अगर मंत्री जानते हैं कि माफिया कौन है तो प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। उन्होंने चुनौती दी कि अगर दम है तो अवैध काम करने वालों को जेल में डालें। भट्टाचार्य ने मलाय घटक पर निशाना साधते हुए पूछा कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले मंत्री ये बताए कि उन्हें परिवर्तन निदेशालय ईडी ने कितनी बार पूछताछ के लिए बुलाया था। भाजपा नेता कृष्ण नंदू मुखर्जी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आज बनपुर नहीं बल्कि रेल पार इलाका लोहा माफिया और ड्रग्स के अवैध कारोबार का केंद्र बन गया है। उन्होंने ज्योति नगर कॉलोनी के अवैध निर्माणों की जांच की मांग भी उठाई। जो भारतीय जनता पार्टी का परिवर्तन संकल्प सभा जो हुआ था, उसको देखते हुए पूरे शिल्पांचल पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी पार्टी वो घबरा गई है। यहाँ क्या हम लोग का मंत्री जी, जो पश्चिम बर्धमान के कानून मंत्री जी श्री मलय घटक जी, जो कल सभा हम लोगों ने सुना, उनका जमीन खिसक चुका है। भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता नेतागण उस दिन पूरे अपने शिल्पांचल से सारे जो मौजूद हुए थे, हमारे जनता जनार्दन भगवान देख करके टीएमसी घबरा चुकी है। कल जो उन्होंने कहा माफिया, तो पूरा शिल्पांचल जानता है कि माफिया कौन है, वो क्या कर रहा। आज बताइए, रेल पार में ड्रग्स का जो व्यापार चल रहा, उनको पता नहीं है। 350 करोड़ रुपया जो बोला जा रहा, उससे ज़्यादा का राशि है। वो जो घोटाला हुआ है, क्या पता नहीं है उनको? उनका अंचल में रेल पार में जो जा कर के अपने आप को सिलेंडर करता है, जा कर के उनको अभी कुछ दिन पहले अरेस्ट हुआ है। ये लीपापोती का ये राजनीतिक है। सारा कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, ये खूब सामने आ जाएगा। 2011 से अभी तक 15वां साल होने जा रहा है टीएमसी का। अभी एक एक परत बाई परत खुलेगा। आपनारा देखबें कि एक एक तो 11 के बाद जितने भी घटनाक्रम घटा हुआ, जितना क्राइम हुआ है, किनका संरक्षण में हुआ है, किस तरह से हुआ है, कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है, इसमें टीएमसी घबरा गया है। उनको पता है कि क्या होने वाला है। 9 सीट के 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पूरे शिल्पांचल में 7 सीट तो जीती रही है। यहाँ उन्होंने बोला कि 0 हो जाए। उन्होंने बोला कि कुल्टी में जिस तरह से 4000 एबार हमरा 10,000 करब, उन्होंने कहा। जैसे अग्निमित्रा दीदी ने साउथ में उनका कहना था कि 4000 में 14,000 करेंगे, 400 को 10,000 करेंगे। वो सपना देख रहे, ख्वाब देख रहे। ख्वाब देखना अच्छी बात है, धरातल पे कुछ नहीं है। टीएमसी 0 हो चुकी है। आज বিক্রি হচ্ছে কি মলয় ঘটককে মাদ লিখাচ্ছেন নাকি? যদি একজন আছে তো দেখান। এবারে চুরি চুপি যদি পুলিশ প্রশাসন আছে, আছে, তাদের মধ্যে থেকে কেউ চুরি চুপি যদি 1-2 ড্রাগস বিক্রেতাও থাকে, তাদেরকে অ্যারেস্ট করছে, ধরছে। আমরা প্রচার করছি পথ সভা করে যে ভাই ড্রাগস মানুষের শরীরে সর্বনাশা। তো এরপরেও কি বলতে হবে যে মাফিয়া বলে, ড্রাগস মাফিয়া বলে এখানে কিছু সিপিএমের রাজ আমরা তো দেখেছি। সিপিএমের রাজ্যে কত কত মাফিয়া কোথায় কি করে আমরা সব দেখতাম। একটা পাড়ায় পাড়ায় মাফিয়া ছিল। আজকে বলতে নেই, আপনাদের সহযোগিতায় আমরা মাফিয়া মুক্ত আসানসোল করতে পেরেছি।
এখন যদি কারোর মনে হয় যে মাফিয়া এখনো আছে, তাহলে নিশ্চয়ই ওনাদের সঙ্গে মাফিয়াদের যোগাযোগ আছে বলেই ওরা মাফিয়াদের নাম, একটা নাম বলুন, আমরা ধরে ধরে নাম বলে দেবো যে আগে কে কে মাফিয়াগিরি করতো, তারা তাদের মধ্যে অনেকেই আজকে নেই, মারা গেছে, হয় নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে নয় পুলিশের গলিতে মারা গেছে। কিন্তু আমাদের সময়ে একটা দেখা যে অমুক মাফিয়া মাফিয়া আছে, আমরা পাড়ায় পাড়ায় মাফিয়া তৈরি করি না, আমরা সমাজ সেবার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে মানুষের সেবা যাতে পায় সেই ব্যবস্থাই করে থাকি। মলয় ঘটক এর নন, উনিও মানুষের সেবায় সারাদিন লেগে থাকেন। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। अंडाल के दुर्गा माना इलाके में आज सुबह उस समय तनाव फैल गया जब स्थानीय ग्रामीण अपनी पट्टा भूमि पर खेती करने पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि वहां बालू निकालने आए कुछ माफियाओं ने उन्हें खेती करने से रोका और दावा किया कि वे उस जमीन से बालू उठाएंगे। जब किसानों ने विरोध किया तो बालू माफियाओं और उनके गुर्गों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें ईंट पत्थरों से हमला किया गया। इस हमले में 2 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक व्यक्ति के पैर में चोट आई है, जबकि एक महिला का हाथ टूट गया है। ग्रामीणों ने अंडाल थाने में आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों का कहना है कि ये जमीन उनकी पट्टा भूमि है और वे वर्षों से यहाँ खेती कर अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन माफिया जबरन उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। क्या हुआ था? चोरी से बालू सब उठाता है ये लोग। सब कहाँ का ये लोग? बकुड़ा से आ रहा है सब। हाँ, सब बकुड़ा से सब चालू आता है। रात रात में बालू उठा के लेके सब लोग जाता है। अभी क्या हुआ? अभी तो गाली दे रहा था, गंदा गंदा माँ बहन लगा कर। काहे लिए गाली दी आपको? उठाने के लिए उठा जेसीबी लेके बोलता है कि चढ़ा देगा, सब लेडीज लोग को मार देगा। हाँ, बोलता है कि सब लड़की लोग को उठा देगा। तो आप लोग वहाँ पर क्या करते हैं? हम लोग सब चाष बास करते हैं हम लोग। आप लोग जमीन में लोग उठा रहे हैं? हाँ, तो हम लोग का है सब पट्टा है वहाँ पर। हाँ, तो आपको भी मारा है? हम लोग को मारा है, देखिए सब तो दाग है। 4 गो लेडीज का मार दिया है। आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं यहाँ पर से बालू घाट नहीं उठना चाहिए बालू। हाँ, सब यही चाह रहे हैं। आपका नाम? तेतरी चौधरी।
आसनसोल के हटन रोड मोड़ पर टोटो के कारण लगने वाले भीषण जाम की समस्या को लेकर आज भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल आसनसोल नगर निगम पहुंचे। उन्होंने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात कर इस समस्या का अस्थायी समाधान निकालने की मांग की। विधायक अग्निमित्रा पाल ने मेयर को बताया कि हटन रोड मोड़ पर जीटी रोड के ऊपर टोटो खड़ी करके यात्रियों को चढ़ाने उतारने से आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने इस जाम को खत्म करने के लिए ठोस योजना बनाने का आग्रह किया। अग्निमित्रा पाल ने मेयर को सुझाव दिया कि हटन रोड के पास ही एक खाली जगह मौजूद है। यदि उस जगह को टोटो स्टैंड या पार्किंग के रूप में उपयोग किया जाए तो सड़क से जाम पूरी तरह खत्म हो सकता है। मेयर विधान उपाध्याय ने समस्या की गंभीरता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि सड़क पर टोटो खड़ा होना वाकई बड़ी समस्या है। मेयर ने विधायक के प्रस्ताव पर विचार करने और जल्द ही तकनीकी रूप से जांच करवाकर उचित कदम उठाने का भरोसा दिया। দেখুন, মলয় ঘটক বাবু আমাদের সম্মানীয় মন্ত্রী, উনি অনেক দিনের বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ। উনি এই ধরনের, উনিও জানেন যে আজকে আসানসোলের মানুষের কত কষ্ট হচ্ছে। এই হাটন রোডের মোড়ের যেটা হাসপাতালে যাচ্ছে যে রাস্তা, সেই রাস্তা যদি ট্রাফিক জ্যাম হয় তাহলে সেখানে কত অসুবিধা হয়। আজকে সাধারণ মানুষরা তিতিবিরক্ত হয়ে গেছে। আজকে অগ্নিমিত্রা পাল বিজেপি করে বলে তার বিরোধিতা করতে হবে, আমার মনে হয় মলয় ঘটক বাবু এটা আপনার থেকে এক্সপেক্টেড নয়। কারণ আপনিও জানেন, আপনি বলছেন অগ্নিমিত্রা পালের রাস্তা ফাঁকা চাই। আরে আপনারা হচ্ছেন সরকার, আপনারা কনভয় নিয়ে বেরোন, আপনাদের জন্য কনভয় রাস্তা খালি করে দেয়। আমরা হচ্ছি ছাপোষা মানুষ, আমরা মাটির মানুষ, রাস্তায় থাকি, আমাদের রাস্তা খালি করার দরকার হয় না। কিন্তু হ্যাঁ, মানুষের যদি অসুবিধা হয় প্রতিবাদ করব, বলবো। এবং শুধু প্রতিবাদ করেছি তা নয়, আজকে এখানে এসেছি আমার যারা টোটো ভাইরা রয়েছে তাদের জন্য কথা বলার জন্য। আপনি আমাকে বলেননি, কিন্তু আজকে 3 দিন আগে মেয়র সাহেবের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আজকে এখানে এসেছি তার সাথে কথা বলতে। সুতরাং রাজনীতি করাই যেতে পারে মলয় ঘটক বাবু। আপনি মন্ত্রী, আজকে আসানসোলের এই দুরবস্থা হয় না যদি আপনি এই বিষয়গুলো দেখতেন। এগুলো তো আমার দেখার দরকার হয় না, এগুলো আপনাদের দেখার কথা, আপনারা সরকার, কিন্তু আপনারা দেখছেন না। সুতরাং আমাদেরকে এই বিষয়গুলো দেখতে হচ্ছে। সবার মানে হটন রোডের মোড়টাতে সত্যিকারেরই অসুবিধাটা হচ্ছে। তো ওটাকে আমরা অলরেডি আমরা কর্পোরেশন এবং আমাদের আরটিও অফিস আমরা সবাই বসেছিলাম কীভাবে কী করা যায় সেটা শর্ট আউট আমরা করছি। আর লাইটের কিছু লাইটের জন্য তিনি বলেছেন এবং ডাস্টবিনের জন্য বলেছেন, সেগুলো আমরা অলরেডি ডিপার্টমেন্টকে বলেছি করে দেবো, যেখানে জায়গা আছে। চেষ্টা করছে, দেখুন জাম মুক্ত মানুষই তো টোটোটা চালাচ্ছে। যদি আমি মানুষই হয়, যদি মানুষই চাই, তো মানুষগুলোই তো টোটো চালাচ্ছে, অন্য কেউ তো চালাচ্ছে না। টোটোগুলো তো আমরাই চালাচ্ছি। আমাদেরকে ভালো হতে হবে নিশ্চিতভাবে। কর্পোরেশন বা পুলিশ প্রশাসন আমরা চেষ্টা করছি, কিন্তু সাথ দিতে হবে টোটোওয়ালাদের এবং সাধারণ মানুষকেও সাথ দিতে হবে। কারণ হাঁটলে সবার সুবিধা, নাহলে একটা প্রসেস, যে প্রসেসটা আমরা নিয়েছি যে হয়তো এক জায়গায় স্ট্যান্ড করে দেওয়া, সেখান থেকে হয়তো 5টা 7টা করে টোটো এলো, এসে চলে যাওয়া, সেটাও আমরা এতে দিয়েছি। বা বিভিন্ন জায়গায় রুটের সিস্টেম আমরা করার চেষ্টা করছি। যে কোনো সিস্টেমে আমরা চেষ্টা করছি যাতে হয় এবং এটা ফলপ্রসূ হবে নিশ্চয়ই। कुल्टी अंतर्गत चीनाकोड़ी 1, 2 और 3 नंबर कोलेरी क्षेत्रों में आज स्थानीय ग्रामीणों और ग्राम कमेटी के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण कमेटी के नेतृत्व में एकजुट हुए सैकड़ों स्थानीय निवासियों ने कोलेरी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोलेरी क्षेत्रों में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जानी चाहिए। स्थानीय निवासियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण VTC ट्रेनिंग देने की मांग की गई ताकि वे रोजगार के योग्य बन सके। क्षेत्र में भूधसान के कारण जिन लोगों के घरों और जमीनों को नुकसान पहुंचा है उन्हें उचित मुआवजा देने की मांग उठाई गई।
আমাদের র্যালিটা হচ্ছে স্থানীয় বেকারদের চাকরির দাবিতে এই র্যালি। আমাদের র্যালি আজকে ধরুন আমাদের মধ্যে থেকে 55 জন প্রথমে সিভিলে কাজ করছিল, সেই 55 জনের মধ্যে থেকে মাত্র 20 জনকে নেওয়া হয়েছে। অনেক দিন হয়ে গেল সেই 20 জনকে নেওয়া। আমরা চাইছি যে বাকি যে 35 জন আছে সে 35 জনকে যেন অবিলম্বে নেওয়া হয় এবং যে ছেলেরা আমাদের চাকরিতে ঢুকেছে তাদের যেন ন্যায্য মজুরি দেওয়া হয়। এই দাবিতে আজকে আমাদের এই ডেপুটেশন। আচ্ছা, তো আপনাদের কোম্পানির সাথে কোনো কথা হয়েছে কি? এর আগে অনেক দিন আগে কথা হয়েছিল, কোম্পানির সঙ্গে এইটুকুই কথা হয়েছিল। কোম্পানি বলেছিল নতুন ফেস খুললে পরে আমরা আন্ডারগ্রাউন্ডে নতুন লোক নেব, কিন্তু কোম্পানির বিভিন্ন জায়গায় সিভিলের কাজও চলছে, সেই জায়গায় কিন্তু আমাদের লোককে নেওয়া হচ্ছে না। আপাতত সিভিলের কাজেও যদি আমাদের লোককে নেওয়া হতো তাহলে অন্তত কিছু লোক সেই রোজগারটা পেত এবং তাদের সময় সংসার চলত। আচ্ছা, আপনার নাম? পীযূষকান্ত মাহাতো, প্রেসিডেন্ট সমস্ত ग्राम। नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जमुड़िया थाना पुलिस ने रविवार शाम लगभग 4 बजे शेख सईदुल नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 48 ग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की है। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही उसकी 2 पहिया गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। आरोपी को आज सुबह आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया। पुलिस मामले की गहराई से जांच करने और तस्करी के नेटवर्क का पता लगाने के लिए आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। दुर्गापुर केमिकल्स के पंप ऑपरेटर और इलेक्ट्रिकल विभाग के 157 अस्थायी श्रमिकों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। श्रमिकों का आरोप है कि उन्हें अचानक एक सुरक्षा एजेंसी के अधीन कर दिया गया है और उनसे तकनीकी काम के बजाय सुरक्षा गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड का काम करने को कहा जा रहा है। प्रदर्शनकारी श्रमिकों ने बताया कि पिछले 2 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है। इसके बावजूद वे नियमित रूप से अपना काम कर रहे थे। अब प्रबंधन के इस नए फैसले ने उनकी नाराजगी बढ़ा दी है। मांगों को लेकर नाराज श्रमिकों ने कारखाने के मुख्य गेट के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक प्रबंधन अपना फैसला वापस नहीं लेता वे गेट से नहीं हटेंगे और काम बंद रखेंगे। घटना के बाद इलाके में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। विभिन्न श्रमिक संगठनों ने इस मुद्दे पर प्रबंधन को घेरना शुरू कर दिया है। রাজ্য সরকারি সংস্থা দুর্গাপুর কেমিক্যালসের 150 জন অধিক শ্রমিককে উইদাউট এনি নোটিশ, উইদাউট এনি বোর্ড মিটিং তাদেরকে একটা সিকিউরিটি এজেন্সির আন্ডারে দিয়ে দেওয়া হলো। যিনি যে সংস্থায় কাজ করেন সেই সংস্থার যে ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন, ডিপার্টমেন্ট চেঞ্জ করে তাদেরকে সিকিউরিটি জব করতে হবে। এই ধরনের নির্দেশিকা জারি করার পর আজকে যখন শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছে তখন ম্যানেজমেন্টের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সদুত্তর নেই। এই সরকারটা একটা শিল্প করতে পারেন 2011 পর থেকে, আর ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের তৈরি করে যাওয়া শিল্প সেই দুর্গাপুর কেমিক্যালসকে যারা বন্ধ করার চক্রান্ত, তার সাথে শ্রমিকদের পেটে লাথ মারা চক্রান্ত করছে একই সাথে। এর বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। শ্রমিক স্বার্থে যতটুকু লড়াই করার দরকার আমরা একদম শ্রমিক পরিবারগুলির পাশে থেকে সেই লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেব। বিজেপি পার্টি কি বললো না পড়লো আমাদের কিছু যায় আসে না। ওনাদেরকে বলুন গীতা মাথায় করে নিয়ে ঘুরে বেড়ান। আর যে কথাটা আমি বলতে চাইছি সেটা আপনি তো প্রথমেই বললেন অস্থায়ী কর্মচারীদেরকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে সিকিউরিটির আন্ডারে যেতে বলা হয়েছে। তো অস্থায়ী তো এমনিতেই ছিল, আর সিকিউরিটি আন্ডারে কাজ করলেও অস্থায়ী, তাদের তো চাকরি তো যাচ্ছে না, তাদের চাকরি থাকবে। যদি আমাদের দ্বারা কোনো হেল্প হয় আমাদেরকে বলবেন, আমরা। क्या आपके सीने में दर्द है, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान है?
अब चिंता छोड़ें, क्योंकि आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद साथी अब आपके पास है। एलेक्जर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक मिले हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। सीने में दर्द, धड़कन की समस्या, हार्ट अटैक, हृदय विफलता या सामान्य चिकित्सा से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए हमें वैशाली पार्क फतेहपुर आसनसोल में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। ACL के सातग्राम श्रीपुर एरिया स्थित श्रीपुर ऑडिटोरियम में सिस्टा संगठन की ओर से संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सिस्टा के अध्यक्ष AK दास, महामंत्री दीनानाथ उपासक, निघा कोलेरी ग्रुप के एजेंट विजय कुमार ठाकुर, सिस्टा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ वेला, सचिव अनिरुद्ध कुमार और श्रीराम सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और JCC सदस्य उपस्थित थे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल को। दूसरा बात यह है कि हमारा कोल इंडिया असिस्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन सिस्टा के द्वारा आज आपको सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया और जो हमारे JCC मेंबर, एजेंट साहब, अन्य एरिया के पदाधिकारीगण उपस्थित थे इस समारोह में। ये किसके तरफ से मूर्ति बनाया गया था? मूर्ति कंपनी की तरफ से बनवाया गया था, लेकिन हमारे संगठन का ही मांग पहले से थी। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आज मूर्ति जो लगा? संदेश यही देना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महामानव व्यक्ति थे, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के मार्ग दिशा देते थे और भारतीय संविधान के निर्माता जी थे और उनके चलते आज भारत के अंदर में ये सबको एक शक्ति मिली है, जो आज इस जगह जो बना हुआ है स्टैचू, यही सबसे बड़ी उनका देन है। क्यों 65 वर्ष तक ले वो जिंदा रहे और 65 वर्ष के अंदर में जो कार्य करके गए वो अपने लिए कुछ नहीं किए, वो पूरे भारत के 140 करोड़ जनता के करके चले गए। आपका परिचय? मेरा नाम दीनानाथ उपासक, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी सिस्टा ACL। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।